आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मौर्यकालीन गुफा लेख से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। मौर्यकालीन के गुफा लेख का वर्णन। मौर्यकाल में अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा बिहार के गया जिले में बराबर के पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी पर आजीविकों और उनके भिक्षुकों के लिए बनाए गए गुफा थे। बराबर के पहाड़ी पर अशोक द्वारा 4 गुफा का निर्माण कराए गए थे। सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, लोमस ऋषि गुफा और कर्म चोपर गुफा के नाम से ये गुफा जाने जाते हैं। नागार्जुनी गुफा पर दशरथ के द्वारा 3 गुफा का निर्माण कराए गए थे। गोपिका गुफा, बादिथिका गुफा और बापिका गुफा। इन सभी गुफाओं का निर्माण पत्थरों को काटकर बनाया गया है, जिन पर अशोक और दशरथ के लेख उत्कीर्ण हैं, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है। यह प्राकृतिक भाषा पाली में है और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह गुहालेख धर्म के प्रचार प्रजा के कल्याण के संदेश देते हैं। बराबर की पहाड़ी की गुफा बौद्ध गुफा है। यहाँ कुछ हिंदू और जैन मूर्तियाँ भी मिली है। बराबर के हिल्स गुफा में 4 गुफा शामिल है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नागार्जुनी गुफा में 3 गुफा मिली है। चूँकि यह माना जाता है कि सभी गुफा एक ही कालखंड के हैं, इसलिए इसे सामूहिक रूप से सतघर कहा जाता है। बराबर के पहाड़ी पर बनाए गए 4 गुफा का वर्णन। सुदामा गुफा को बनियान गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अभिलेख में घोषणा की गई थी कि यह गुफा आजीविकों को समर्पित है। अशोक ने अपने राजतिलक के 12वें वर्ष आजीविकों को यह गुफा दान दिए थे। गुफा में अशोक का नाम प्रियदर्शी का उल्लेख है। सुदामा गुफा संभवतः बराबर गुफा के समूह की पहली गुफा है। यह गुफा का छत मेहराबदार है। गुंबद आकार का वृत्ताकार कक्ष है, जिसके भीतर एक आयताकार मंडप है। सुदामा गुफा के भीतर दीवार पर पूरी तरह सपाट और पॉलिश की हुई ग्रेनाइट सतह के कारण यह दर्पण जैसा चमकता है। दोनों कक्षों के बीच दीवारों में एक केंद्रीय द्वार है और एक विचित्र ऊपरी अर्धगोलाकार भाग है, जो स्थानीय बांस और घास फूस से मधुमक्खी छत के अनुमान के डिजाइन पर बनी हुई है, जो केंद्र की ओर घुमावदार और झुका हुआ है। विश्व झोपड़ी गुफा। इस गुफा को भी अशोक ने अपने राजतिलक के 12वें वर्ष बनाए थे, जिसे आजीविकों के लिए बनाया गया था। अन्य बराबर गुफा की तरह विश्वकर्मा गुफा भी 2 आयताकार कमरों से मिलकर बनी है। यह कमरा पूरी तरह से बाहर की ओर खुला है। यह एक प्रकार के लंबे बरामदे की तरह है, जिसे विश्वामित्र गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा तक चट्टान में तराशी गई सीढ़ियां के माध्यम से पहुंची जाती है। यह श्रृंखला की एकमात्र गुफा है जिसमें अशोक के बाद की कोई लेख शामिल नहीं है। लोमस ऋषि गुफा। अशोक निर्मित बराबर गुफा है में यह भी गुफा है जो दक्षिण भाग में स्थित है। इन्हें लोमस ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है। लोमस ऋषि गुफा का मेहराब नुमा अग्रभाग भिक्षुकों के लिए लकड़ी और घास फूस के बनी हुई है। लोमस ऋषि गुफा 2 कमरे से मिलकर बनी है। प्रवेश द्वार के अंदर एक छोटी सुरंग के बाद एक बड़ा हॉल है, जिसमें बगल से प्रवेश किया जाता था। यह आयताकार आकार का है, जो एक सभा कक्ष के रूप में कार्य करता है। इसे आजीविक भिक्षुकों को उपहार में दिया गया है। प्रवेश द्वार पर बने चैत्य मेहराब गुफा के दीवार पर हाथी और अन्य आकृति शिलालेख में देखे जाते हैं। लोमस ऋषि गुफा में अशोक के कोई लेख नहीं मिले हैं। आजीविकों के बाद मेहराब पे अंकित संस्कृत लेख, जो मोखरी वंश के एक हिंदू राजा अनंत वर्मा द्वारा अंकित कराए गए थे, इन्होंने गुफा में एक कृष्ण मूर्ति भी स्थापित किए थे। कर्म चोपर गुफा। अशोक द्वारा तीसरा बनाया गया गुफा है, जिसमें अशोक घोषणा किया गया है कि यह गुफा बरसात में मौसम में तपस्वी या सन्यासी के ठहरने के लिए है। इसमें आजीवक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कारण काहू पार बराबर पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें अशोक के एक शिलालेख है, जो उसके शासनकाल के 19वें वर्ष का है। गुफा के प्रवेश द्वार पर स्थित शिलालेख के पास ही बौद्ध मूर्तियों से सजा हुआ एक टीला भी है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि यह गुफा बौद्धों की
थी। गुफा के एक छोर पर चट्टान काटकर बनाई गई बेंच है, जिसमें पॉलिश की हुई सतह वाला एक आयताकार कमरा है। प्रवेश कक्ष में गुप्तकाल के एक शिलालेख है, जिसमें दारिद्र कंतरा का उल्लेख है। नागार्जुन पहाड़ियों पर बनाए गए 3 गुफाओं का वर्णन। नागार्जुन गुफा की संरचना बराबर की गुफाओं के लगभग 50 वर्ष की लगभग हो सकती है, जो अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा आजीविकों को समर्पित किए गए हैं। गोपिका गुफा। गोपिका गुफा, जिसका शाब्दिक अर्थ दूध वाली का गुफा, नागार्जुनी पहाड़ी का 3 गुफाओं में यह सबसे बड़ी गुफा है। यह पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है। अन्य 2 गुफा बदथिका और बापिका गुफा इस पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है। गुफा तक पहुंचने के लिए पत्थर की तराशी हुई सीढ़ियां बनाई हुई गई है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1860 के दशक में इस गुफा का दौरा किए थे, जो उन्होंने इसमें लिखा है, जिसका वर्णन उन्होंने किए हैं कि गुफा आंशिक रूप से एक पेड़ और मुसलमान द्वारा निर्मित ईदगाह की दीवार से ढका हुआ है। गुफा लगभग 46.5 मीटर लंबा और 19.16 मीटर चौड़ा है, जिसके अर्धवृत्ताकार सिरे हैं। इसके एक ही प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के ऊपर अशोक के पोते दशरथ मौर्य द्वारा उत्कीर्ण एक शिलालेख है, जिसमें गुफा को आजीवक तपस्वी को समर्पित किया गया लिखा हुआ है। गोपिका गुफा में प्रवेश गलियारे के बाईं ओर स्थित अनंत वर्मा का शिलालेख है, जिसे सर्वप्रथम 1785 में एच हैरिंगटन द्वारा देखा गया था और फिर 1788 में से एशियाटिक रिसर्च में इसकी सूचना हैरिंगटन ने दिए थे। इन गुफा के पास मुसलमान रहते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये सभी धार्मिक मंदिर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने इनमें 3 विकृत मूर्तियां देखी। उत्तरकाली ब्राह्मी लिपि में लिखे इस शिलालेख की प्रतिलिपि हैरिंगटन ने बनाई थी और इसे सर्वप्रथम 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने पढ़ा था, जिन्होंने इसका लगभग सही अनुवाद प्रकाशित किए थे। बदथिका गुफा, यह एक चट्टान के दरार से बनी है और इसे भी दशरथ ने आजीवक संप्रदायों के लिए बनवाए थे। इसमें भी दशरथ का शिलालेख उत्कीर्ण है, जिसमें गुफा को आजीवक भिक्षुकों को सौंपने का उल्लेख किया गया है। यह पहाड़ी के उत्तरी भाग के एक दरार में स्थित है, जिसमें आयताकार हॉल है, जिसके प्रवेश द्वार पे एक बरामदा है। यह गुफा गोपी गुफा से छोटी है। बापिका गुफा, नागार्जुनी पहाड़ी का बापिका गुफा मौर्यकालीन चट्टान काटकर बनाई गई है, जिसे सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविक संप्रदाय के भिक्षुकों को दान दिए थे। यह गुफा अपनी पॉलिश की हुई दीवार और फर्श, धनुषाकार छत और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यह गुफा पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है, इसका नाम कुआं गुफा भी है, क्योंकि इसके बगल में एक सूखी कुआं है, जिसके नाम पे इसका नाम कुआं गुफा पड़ा। गुफा में मिले शिलालेख गोपी गुफा के शिलालेख के समान ही है, जो एक धार्मिक स्थल के रूप में इसके महत्व को दर्शाते हैं। गुहा लेख से संबंधित वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।